नमस्कार. आपला महाराष्ट्र या कार्यक्रमात तुमचं मनपूर्वक स्वागत. मी अमेय बोरकर घेऊन आलोय आपल्या महाराष्ट्रातील वैविध्यपूर्ण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण घडामोडींचा एक रंजक कार्यक्रम, अर्थातच आपला महाराष्ट्र. चला तर सुरू करूया आपल्या महाराष्ट्राची ही रंजक सफर. आपण या कार्यक्रमात वेगवेगळ्या विश्वांची सफर करत असतो. यापैकीच एक विश्व म्हणजे आपलं पुस्तक विश्व. हे पुस्तक विश्व नेहमीच आपल्याला निर्मळ आनंद देत आलेलं आहे. आज आपण याच निर्मळ आनंदाची अनुभूती घेण्यासाठी जाणार आहोत एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यामध्ये, ज्या पुस्तकाचं नाव आहे यूं गुजरी है अब तलक. यूं गुजरी है अब तलक मेरी आत्मकथा है. और ये आत्मकथा मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं. चित्रपट, मालिका निर्मात्या, दिग्दर्शिका आणि लेखिका सीमा कपूर यांनी लिहिलेल्या यूं गुजरी है अब तलक या आत्मचरित्रात्मक पुस्तकाचं प्रकाशन नुकतंच एका भव्य सोहळ्यात पार पडलं. या प्रकाशन सोहळ्याला चित्रपट क्षेत्रातील अनेक मान्यवर कलाकार आवर्जून उपस्थित होते. मेरे बाबूजी की नाटक कंपनी, जिसे उस समय समाज में उपेक्षित समझा जाता था, वो प्रोफेशन अच्छा नहीं समझा जाता था, ख़ास तौर से स्त्रियों के लिए. तो वो जो त्रासदी मैंने स्त्रियों की देखी है, उसके बारे में बहुत कुछ इस बुक में है, इस किताब में है, मेरी आत्मकथा में है. खासकर सीमा जी के लिए एक श्लोक है. क्षीयन्ते क्षणतः काया, क्षीयन्ते क्षणतः काया, यान्ते भस्मीं च भाजनम, कीर्तिस्तु स्थायिनी पुंसाम गंगे वाक्षयिणी सदा. अर्थात शरीर नष्ट हो जाता है और भौतिक वस्तुएं भी समय के साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, किंतु महान व्यक्तित्व की कीर्ति रूमी जी गंगा की सदैव सदैव बहती रहती है, सदैव बहती रहती है. और आज के ये पुस्तक विमोचन के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीमा जी द्वारा लिखित शब्द हम सभी के हृदय में गंगा की तरह सदैव बहते रहेंगे. या सोहळ्यात ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर, रघुवीर यादव, परेश रावल, अभिनेत्री दिव्या दत्ता आणि सीमा कपूर यांचे बंधू ज्येष्ठ अभिनेते अन्नू कपूर यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. सीमा जी को मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ और फिर भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. अभी मैं इनको देख के मुझे लग रहा था कि इनके चेहरे का ग्राफ चेंज ही नहीं हुआ है, क्योंकि आपके अंदर जो खूबसूरती है वो आपके चेहरे पर हमेशा बरकरार रही है पिछले बहुत सारे सालों से. ये परिवार ही कमाल का है, ये कपूर परिवार कमाल का है. ये सामने वाले को इतना छोटा मतलब अपने ज्ञान से महसूस कराते हैं. इनके हर टॉपिक पे इनको सब कुछ पता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइंस हो. और आपका मैं ये पैम्फलेट पढ़ रहा था और कितना अच्छा आपने अपनी मौसी की लास्ट मोमेंट्स के बारे में लिखा है. बड़ा भावुक हो गया जब वहाँ मैंने कहा यही है वो गुड्डो जिससे मैं कब आज तक सीमा नहीं कर पाया. अब ऐसा लगता है कि मैं इसको सीमा दीदी कहना शुरू कर दिया. बहुत कम होता है बड़े हक से जाकर आप कहो कि दीदी भूख लगी है, मैं खाना खाने आ रही हूँ, और जो वो थाली पर प्यार परोसती हैं वो मुझे कभी मुंबई में नहीं देखने को मिला. बहुत ही प्यार से दिल से खिलाती हैं. एंड आई लुक फॉरवर्ड कि कब ये फ्री होंगी और कब मैं जाकर इनके हाथ का खाना खाऊं, जो ये मतलब लिटरली खिलाती हैं. लेखिका सीमा कपूर यांनी त्यांच्या या पुस्तकाविषयी त्यांचं मनोगत व्यक्त केलं. और आत्मकथा हमेशा अपने जीवन की एक लंबी जो जर्नी है उसकी ईमानदारी से लिखी गई कहानी है. कहाँ हम गलत होते हैं, कहाँ हम सही होते हैं, और इस जीवन के उतार चढ़ाव और चुनौतियों का हम सामना कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हैं इसमें. आत्मकथा लिखना बहुत कठिन काम होता है. झूठ बोलो तो पाप लगे और सच बोलो तो आग. और आपको ज़रूरी होता है आत्मकथा जब लिखते हो तो प्रामाणिक होना, ऑनेस्टी के साथ, तब जाके आपकी छवि उभर के आती है, निखर के आती है.
लेकिन आप जब अपने बारे में प्रामाणिक होते हो तो जिसके बारे में लिख रहे हो उसकी भी छवि उभर के आती है। जब कोविड का समय था उस वक्त भी सीएम रिलीफ फंड के लिए हम लोग जा रहे थे, तो मैंने सिर्फ उनसे जिक्र किया तो उन्होंने तुरंत 1 लाख रुपए का चेक हमारे हाथ में दे दिया। मैंने हमारे सीएम फडणवीस साहब को भी बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे लोग आगे आ चुके हैं, और सीमा जी को तो मैंने बोला भी नहीं कि दे दो, तो सीमा जी ने चेक बुक लेके तुरंत दे दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य भी हुआ और समाधान भी मिला कि ईश्वर जब इंसान को बनाता है तो उसके कान में कह देता है कि तुम खास हो। मेरे नाना मेरे मतलब ननिहाल जो था वो पूरा का पूरा कलाकारों का वो था, बंगाली थी चूँकि, और मेरे नाना क्रांतिकारी थे। अपनी तीनों बच्चियों को लेके जब उन पे कुछ अत्याचार हो रहे थे अंग्रेज़ों के, तो वो एक छोटी सी रियासत थी टीकमगढ़, वहाँ आ गए। उस रियासत के जो राजा थे वो उन दिनों क्रांतिकारियों को शरण दिया करते थे। एक स्त्री का पक्ष है समाज में कि किस तरह से वो अपनी चुनौतियों का सामना करती है और अपनी ईमानदारी और अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए किस तरह से जी सकती है। थोड़ा सा इसका प्रयास है। अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ लो, ताकि जब मैं मई और जून की चिलचिलाती दोपहरी में आकर बैठूं उसके नीचे, तो मुझे लगे थके हुए मुसाफिर का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक। आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि भारताचे उपपंतप्रधान स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंती दिनानिमित्त विधान भवनात पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम नुकताच मुंबईत पार पडला। या वैविध्यपूर्ण घडामोडी पाहता पाहता आता वेळ झाली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची, पण तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा आपला महाराष्ट्र। आपला महाराष्ट्र या कार्यक्रमात तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने अलीकडेच मर्सी फीडिंग पिजन मेनस इन अर्बन एरियाज या माहितीपटाचं प्रसारण केलं। JSW फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने या माहितीपटाचं अर्थातच डॉक्युमेंटरीचं प्रसारण झाले। शहरी भागातील कबुतरांचा प्रादुर्भाव हा या माहितीपटाचा विषय आहे। चला तर या माहितीपटाची एक झलक पाहू आणि या विषयाबद्दल आणखी जाणून घेऊया। JSW फाउंडेशनच्या अध्यक्षा सौ संगीता जिंदाल यांनी बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी येथे या फिल्मचे अनावरण केले। यावेळी श्री प्रवीण सिंह परदेशी IAS निवृत्त, BNHS चे अध्यक्ष श्री किशोर रिठे आणि डॉक्टर भारत भूषण माननीय सचिव हे मान्यवर उपस्थित होते। Growing right above you, 60 different diseases carried by a single species. कबुतरांना खायला घालणे हा दयाळूपणा वाटू शकतो, मात्र त्यामुळे आपल्या सर्वांच्या आरोग्याला गंभीर धोका उत्पन्न होत आहे या विषयावर प्रकाशझोत टाकला। Lung is affected the most. It causes a condition called hypersensitivity pneumonitis. Some patients in severe forms may have to go in for a lung transplant. This isn't just a human health crisis. It's silently erasing the symphony of our cities. They are prolific breeders because they live in this urban jungle over here, and we are responsible for it. The population is increasing is completely because of us. It's a man-made problem. It's not happening in nature. They have displaced the local biodiversity. Stop. Think. Protect. आता मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे एका दुसऱ्या विश्वात। कोणतं विश्व?
अहो अर्थातच प्रदर्शन विश्व. तर या प्रदर्शन विश्वात असं घडलंय की रचना संसद कॉलेज ऑफ आर्ट अँड क्राफ्ट या महाविद्यालयाच्या वतीने विज इम्पॅक्ट 2025 या एका अनोख्या प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. चला तर या अनोख्या प्रदर्शनाची आपण अनोखी झलक पाहूया. विज इम्पॅक्ट 2025 या प्रदर्शनात रचना संसद कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट अँड क्राफ्ट या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या कला कौशल्याची प्रचिती सर्वांना पाहायला मिळाली. आजच्या ह्या एक्झिबिशनमध्ये आमच्या मुलांनी जे काम केलं आहे ते अत्यंत म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला काय जास्त म्हणू शकत नाही. म्हणजे एवढं प्रयत्न केला आहे मुलांनी आणि वर्क केलं आहे की वी कॅनॉट इवन से एनिथिंग अबाउट इट. सो हार्ड वर्क दे हॅव बीन पुट अप आणि त्यांच्या मागे त्यांचे शिक्षक वर्ग आहे. इस वर्क करने के लिए पूरी साल बच्चों ने बहुत मेहनत करते हैं. इट्स वेरी क्रिएटिव, वेरी फ्यूचरिस्टिक. हम लोग आर्ट, क्रिएटिविटी, हेरिटेज को टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एस्पेक्ट, फ्यूचरिस्टिक व्यूज़ ये सारे चीज़ों से जोड़ते हैं. मी तन्वी पडवळ. यावेळी आमचं टॉपिक आमच्या ॲडव्हर्टायझिंग कॅम्पेनसाठी माझं टॉपिक होतं नोशन. ते एक प्रोडक्टिव्हिटी प्लॅटफॉर्म आहे. त्याच्यावर आपण दररोजची आपली कामं नीट ऑर्गनाईज करू शकतो. तर त्याच्यासाठी मी ॲनिमल्स हे माध्यम निवडलेलं. त्याच्या थ्रू वेगवेगळे फीचर्स त्याचे समजवलेले आणि FMCG प्रोडक्टसाठी मी बोरुलिन हे निवडलेलं. त्याचं CSR कॅम्पेन केलेलं मी. My name is Karan Chopra. I won silver medal for the final year in Rachna Sansad. So my topics were Garud Puran in my illustration elective and Gully Labs final year 360-degree campaign for Gully Lab. नमस्कार, माझं नाव भार्गवी आहे आणि यावर्षी मी फायनल इयरमध्ये आहे. यावर्षी मला 2 अवॉर्ड्स भेटले आहेत, एक ब्रॉन्झ आणि एक न्यू एज मीडिया. न्यू एज मीडिया हा अवॉर्ड यावर्षीच इंट्रोड्यूस केला होता. तो माझ्या याकुल्ट कॅम्पेनला मिळाला आहे आणि त्या व्यतिरिक्त मी बेटर इंडिया, मुद्रा फेस्टिवल आणि इनक्रेडिबल इंडिया या ब्रँड्सवरती काम केले आहे. आणि आम्हाला असं वाटतं की रचना संसद ही एक संस्था आहे जी आउट ऑफ बॉक्स जाऊन आणि मुलांना बरंच काय अत्यंत उपयोगी जेवढा मार्गदर्शन देतात आणि त्यांच्या आयुष्य घडवण्यासाठी प्रयत्न करतात. महाराष्ट्रातील रंजक घडामोडींची ही सफर अशीच सुरू राहील. पण आता वेळ झाली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा आपला महाराष्ट्र. आपला महाराष्ट्र या कार्यक्रमात तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. स्त्री शक्तीने हे सारं विश्व व्यापलेलं आहे. या स्त्री शक्तीचं महत्त्व अधोरेखित करणारा दिवस अर्थातच जागतिक महिला दिवस. या जागतिक महिला दिवसाचं औचित्य साधून राजस्थानी महिला मंडळाने एका जागृती संमेलनाचं आयोजन केलं होतं. या संमेलनाचं स्वरूप कसं होतं हे जाणून घेऊया. या कार्यक्रमाची झलक पाहूया आणि आपणही स्त्री शक्तीला अभिवादन करूया. गगन मंगलम. उदिता अग्रवाल यांच्या ईश स्तवनाने या जागृती संमेलनाची सुरेल सुरुवात झाली. जगत मंगलम. ऐसी रवानी चाहिए
सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। संमेलनाच्या अध्यक्षा श्रीमती राजश्री बिडला यांनी उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत केलं। या संमेलनाला प्रख्यात अभिनेत्री आणि राजकीय व्यक्तिमत्व श्रीमती स्मृती इराणी आणि ॲडव्होकेट मृणालिनी देशमुख या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या। मैं राजस्थानी महिला मंडल, जिसका नेतृत्व एक कर्मशील और समर्पित महिलाओं का समूह कर रही है, की भी सराहना करनी चाहूँगी, जिन्होंने महिलाओं की उन्नति के लिए पहल की और दूरगामी कदम उठाए। आज हमारे बीच स्मृति जी ईरानी हैं, जो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। संमेलनाच्या प्रमुख पाहुण्या श्रीमती स्मृती इराणी यांनी आपल्या भाषणात स्त्री सक्षमीकरणाबाबत भाष्य केलं आणि संमेलनाला उपस्थित महिलांशी व्यक्तिगत संवाद देखील साधला। और अपने आप में ये सवाल तीखा है कि नारी सशक्तिकरण डैश कितना, प्रश्न चिन्ह। ये शायद तब संभव है प्रश्न चिन्ह करना या लगाना जब हम कानून की तोड़ मरोड़ में लोगों को पिसते देखते हैं। ये शायद तब प्रश्न चिन्ह लगाना मुनासिब है जैसे कि वकील साहिबा ने कहा, हम परिस्थितियों का लोगों को गलत फायदा उठाते देखते हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद है कि नारी और सशक्तिकरण एक वाक्य में दो शब्द निरंतर साथ चल रहे हैं। ये भी सत्य है कि कोई भी महिला देवी स्वरूपा या फिर शक्ति स्वरूपा इस चेहरे को लेकर जीवन भर अपना व्यतीत नहीं करना चाहती। लेकिन इन शब्दों की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज वकील साहिबा ने इस बात का उल्लेख किया कि कानूनी सशक्तिकरण की यात्रा हमारे देश में हम सब ने कैसे तय की। लेकिन एक गंभीर वाक्य उन्होंने उसमें कहा कि सशक्तिकरण मतलब मन से सशक्त होना और किसी को इंसान का दर्जा देना। तो इसीलिए जब सारिका की मैं यहाँ पर बातें सुन रही थी तो उसका एक वाक्य खटका। उसने कहा चलो 1.5 साल देते हैं तुम्हें। सशक्तिकरण क्यों? क्योंकि वो औरत ही है जिसे उसकी ज़िंदगी का 1.5 साल लेने के लिए किसी और की परमिशन की ज़रूरत है। कितना नारी सशक्तीकरण कितना हा या संमेलनाचा विषय होता। ॲडव्होकेट मृणालिनी देशमुख यांनी स्त्री शक्तीच्या सक्षमीकरणाबाबत उपस्थितांशी संवाद साधला। इंडिपेंडेंस से पहले नारियों को इवन प्रॉपर्टी ओन करने का हक नहीं था। देशमुख कमेटी के रिपोर्ट में 1937 जहाँ पे राइट्स वाज गिवन टू वुमेन टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड टू ओन प्रॉपर्टी, तो वहाँ से शुरुआत होती है हमारी एम्पावरमेंट में। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि प्राइमरीली हमारा जो देश है या हमारी जो संस्कृति है वो एक पुरुष प्रधान संस्कृति है। पैट्रियार्कल सोसाइटी से लेके और महिलाओं को वहाँ से अपना एक स्थान करना एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी है, और वो जर्नी में उन्होंने काफ़ी सारे मुश्किलात जो होते हैं वो उन्होंने फेस किए हैं। त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते सुश्री सारिका जैन यांचा महिला प्रतिभा सन्मान पुरस्कार प्रदान करून गौरव करण्यात आला। या संपूर्ण संमेलनाची संकल्पना आणि आयोजनाची जबाबदारी राजस्थानी महिला मंडळाच्या अध्यक्षा श्रीमती लता रुंगटा यांनी उत्तमरित्या पार पाडली। श्रीमती मंजू मंगलप्रभात लोढा यांनी या संमेलनाचं उत्कृष्ट सूत्रसंचालन केलं। आयुष्य
म्हणजे एक रंगतदार प्रवास. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत हा प्रवास म्हणजे विविध रंगांची उधळण. आणि या रंगांच्या उधळणीमध्ये विशेष रंग भरत असतात ते म्हणजे आपल्या आयुष्यातील सण उत्सव, जे आपले वेगवेगळे रंग घेऊन आपल्या आयुष्यात येत असतात. आणि या सगळ्या सण उत्सवातील सगळ्यात रंगतदार सण कुठला तर होळी, धुलिवंदन, रंगपंचमी. नुकताच हा उत्साहपूर्ण सण सर्वत्र अगदी जल्लोषात साजरा करण्यात आला. चला तर या उत्सवाची आपण काही क्षणचित्र पाहूया आणि या रंगतदार उत्सवात पुन्हा एकदा रंगून जाऊया. महाराष्ट्रात सर्वत्र होळी मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. आणि मग धुलिवंदन, रंगपंचमी सुद्धा तितक्याच उत्साहात साजरी झाली. लहान थोर सारेच रंगांच्या दुनियेत हरवून गेले होते. एकमेकांना रंग लावताना भिजवताना आनंदाचा एक सोहळाच सर्वत्र दिसत होता. आपला महाराष्ट्र हा कार्यक्रम नेहमीच तुमच्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण आणि वैविध्यपूर्ण घडामोडींचा नजराणा घेऊन येत असतो. हा कार्यक्रम पाहताना मला खात्री आहे तुम्हाला खूप आनंद मिळतो. हा आनंद तुम्हाला पुन्हा अनुभवायला मिळणार आहे, पण आपला महाराष्ट्राच्या पुढच्या भागात. आपला महाराष्ट्र या कार्यक्रमाबद्दल तुम्ही दिलेल्या ईमेल आयडीवर आमच्याशी संपर्क साधू शकता. आता मात्र आपला महाराष्ट्राच्या या भागाची इथेच सांगता करण्याची मला अनुमती द्या. नमस्कार.